नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडियन अफेयर्स पर। आज हम शुरू करने वाले हैं संचार व्यवस्था या कम्युनिकेशन सिस्टम। इसके पहले अभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हाल ही में खत्म हुआ है। उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है और आपको लगता है कि आपको ये पूछना चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप उसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना। तो आज हम शुरू करेंगे संचार व्यवस्था। आज हम बेसिक देखेंगे संचार व्यवस्था होती क्या है या और कम्युनिकेशन सिस्टम की जो मेन मेन एलिमेंट होते हैं उनकी टर्मिनोलॉजी होती है, वो क्या होते हैं? देखिए, आपके 1 से 2 क्वेश्चन केवल टर्मिनोलॉजी से ही आ जाएँगे, जहाँ तक मेरा अनुमान है। ठीक है ना? इसके अलावा संचार व्यवस्था में ज़्यादा कुछ रेडियो ऑपरेटर में आएगा नहीं, लिमिटेड सेक्शन ही आने वाला है, जो मैं पढ़ाऊँगा उसी में से आएगा। चलिए, शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन होता क्या है ना? कम्युनिकेशन आखिर होता है, कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है आपका जो भी डेटा है वो किसी भी फॉर्म में हो, मान के चलिए इमेज फॉर्म में है, ठीक है ना? या फिर वीडियो के फॉर्म में है, या फिर किसी और फॉर्म में है, डॉक्स फाइल है मतलब डॉक्यूमेंट के फॉर्म में है, तो इसे आप एक पर्सन से, फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन तक कैसे पहुंचाओगे? इसे बोलते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है ना? सेकंड पर्सन तक पहुंचाना, ये होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, ठीक है ना? और इसे बोलते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। क्या होता है? यहाँ पर होता है ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर। दूसरा क्या होता है? ये होता है चैनल, ठीक है ना? और तीसरा होता है रिसीवर, ठीक है? ये 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कितने एलिमेंट होते हैं, या कम्युनिकेशन के लिए मिनिमम कितने एलिमेंट की जरूरत है, के लिए मिनिमम मतलब कम से कम कितने एलिमेंट की जरूरत है, कम से कम कितने एलिमेंट की आवश्यकता है। अगर आपसे पूछते हैं कितने एलिमेंट की आवश्यकता है, तो इसका आंसर क्या होना है? 3। ठीक है ना? ये चीज आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है कई बार। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले कम्युनिकेशन के टाइप कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है ना? कम्युनिकेशन के टाइप कितने होते हैं आपको ये बताना है। अब देखिए, कम्युनिकेशन के टाइप मेनली दो टाइप के होते हैं कम्युनिकेशन। एक होता है सिंपलेक्स और एक होता है ड्यूप्लेक्स, ठीक है? डिप्लेक्स में भी दो चीजें होती हैं, एक होता है हाफ डिप्लेक्स, हाफ डिप्लेक्स, और दूसरा होता है फुल, फुल डिप्लेक्स। अब देखिए, सिंपलेक्स में क्या होता है? ये होता है पहला और ये होता है दूसरा। तो सिंपलेक्स में क्या होता है? मान लीजिए फर्स्ट है पर्सन और यहाँ पर है सेकंड पर्सन। आप कोई सिग्नल भेजना चाहते हो तो केवल एक ही तरफ से सिग्नल को आप भेज सकते हो, मतलब कि फर्स्ट वाला सेकंड को भेज सकता है पर सेकंड वाला अगर चाहे तो नहीं भेज सकता। मतलब कम्युनिकेशन पॉसिबल ओनली वन साइड, कम्युनिकेशन केवल एक तरफ से ही पॉसिबल है कर पाना। और डुप्लेक्स में क्या होता है? डुप्लेक्स में ऐसा होता है, मान लीजिए एक पर्सन है दूसरा पर्सन है, ठीक है ना? अब पहला वाला भी भेज सकता है और दूसरा वाला भी भेज सकता है, इसे बोलते हैं ड्यूप्लेक्स। अब लेकिन हाफ डिप्लेक्स क्या होता है? हाफ डिप्लेक्स का मतलब ये पहला है ये दूसरा है। देखिए, भेज तो दोनों सकते हैं, ये भी भेज सकता है और ये भी भेज सकता है, दोनों भेज सकते हैं, लेकिन नॉट एट अ टाइम, नॉट एट अ टाइम मतलब कि एक ही समय पर नहीं, एक ही समय पर नहीं, मतलब एक ही समय पर नहीं भेज सकते। जब पहला वाला भेज रहा होगा तो दूसरा वाला नहीं भेजेगा, नहीं भेज सकता, पॉसिबल नहीं है, वो केवल रिसीव कर सकता है। और सेम चीज अगर दूसरा वाला भेज रहा है तो पहला वाला सिर्फ रिसीव कर सकता है। अगर फुल डिप्लेक्स की हम बात करें तो फुल डिप्लेक्स में क्या होता है? दोनों ही भेज सकते हैं और एट सेम टाइम पॉसिबल, एट टाइम, सेम टाइम लिख लेना यहाँ पर, सेम टाइम पॉसिबल, ठीक है ना? अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, इनके एग्जाम्पल्स को हम लेते हैं, तो अगर हम इधर देखें तो इधर एग्जाम्पल में आप पेजर मान सकते हो। पेजर को क्या होता है? जो आपने देखी होगी पुष्पा मूवी, तो पुष्पा मूवी में पुष्पा के पास पेजर हुआ करता था, ठीक है ना? मतलब वो केवल मैसेज रिसीव कर सकता था और भेज सकता था एक टाइम पर बस, उसे हम बोलते हैं पेजर। और अगर हम डिप्लेक्स की बात करते हैं, फुल डिप्लेक्स की, तो यहाँ पर आप ले सकते हो टेलीफोन,
क्या ले सकते हो आप? टेलीफोन ले सकते हो। इतना आपको याद रखना है फिलहाल के लिए। ठीक है? इसके बाद हम अगली चीज़ देखेंगे, टोटल एलिमेंट कौन-कौन से होते हैं। ठीक है ना? तो आपको याद रखना है कि जो टोटल एलिमेंट हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में, टोटल एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, ये है कम्युनिकेशन सिस्टम। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कितनी है, सबसे पहले तो आपको नंबर याद रखनी है। इनका नंबर कितना है? 14। टोटल 14 एलिमेंट है। हम बारी-बारी से सब डिस्कस करेंगे लाइन से। पहला एलिमेंट होती है इंफॉर्मेशन, जो कि आप सब जानते होंगे। ठीक है ना? इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब आपका डेटा। और डेटा किस फॉर्म में होता है? किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इमेज हो सकती है, इसके अलावा वीडियो हो सकता है, इसके अलावा स्पीच हो सकती है जो आपने बोली है, ऑडियो। ठीक है ना? इसके अलावा क्या हो सकता है? कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है। ये सब चीजें होती हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है ना? इसे हम बोलेंगे फर्स्ट एलिमेंट। वहीं अगर हम सेकंड एलिमेंट की बात करते हैं तो सेकंड एलिमेंट होता है सिग्नल। क्या होता है? सिग्नल। सिग्नल मतलब जो हम भेज रहे हैं, फॉर्म ऑफ डेटा इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म या इलेक्ट्रिकल फॉर्म, जो आप लिखना चाहो, इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म। ठीक है ना? ये होता है सिग्नल। ठीक है? कोसाइन और साइन वक्र वगैरह बनते हैं, ये इस तरह से इन्हें हम बोलते हैं सिग्नल। ठीक है? ये है एक सिग्नल। ओके। तीसरा एलिमेंट, एलिमेंट आपको याद होने चाहिए और सभी एलिमेंट के प्रॉपर काम भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है ना? विशेष रूप से ये बात आप ध्यान रखना, काम पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एलिमेंट की। ठीक है? अब देखिए, तीसरा एलिमेंट क्या है? तीसरा एलिमेंट होता है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर, जैसे ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है? ट्रांसड्यूसर का काम होता है कि ये जो सिग्नल होता है ना, उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। मतलब सिग्नल, इसका काम होता है कि ये सिग्नल को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। याद रखना है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देता है। मतलब कि यहाँ पर है कोई सिग्नल, ये है सिग्नल। यहाँ पर आपने अगर ट्रांसड्यूसर लगा दिया, ये सिग्नल था, यहाँ पर आपने मान लीजिए कोई ट्रांसड्यूसर लगा दिया। अगर आपने ट्रांसड्यूसर लगाया है तो ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये काम होता है ट्रांसड्यूसर का। ठीक है? फोर्थ पोजीशन पर अगर हम देखते हैं तो फोर्थ पोजीशन पर आएगा एम्पलीफायर। एम्पलीफायर होता है फोर्थ पोजीशन। एम्पलीफायर का काम क्या होता है? एम्पलीफायर का काम होता है कि ये सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है। समझ गए आप? सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है। कहने का मतलब ये है कि जब सिग्नल, ऐसा है सिग्नल, ठीक है, ये है कोई सिग्नल, ठीक है, अब इस सिग्नल को आपको लॉन्ग डिस्टेंस पर लेके जाना है। कहां पर लेके जाना है? लॉन्ग डिस्टेंस पर आपको ट्रांसमिट करना है। तो सिग्नल के क्षतिग्रस्त होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। क्षतिग्रस्त होने के चांसेस हो जाते हैं, तो इसमें डिस्टॉर्शन, एटेन्यूएशन वगैरह आ जाता है। डिस्टॉर्शन हो गया, एटेन्यूएशन, एटेन्यूएशन वगैरह आ जाता है, जिस वजह से सिग्नल हमें प्राप्त नहीं हो पाता जैसा था वैसा। उस कंडीशन में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो ये क्या करता है? सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है। क्या कर देता है? सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है। ठीक है ना? ये आपको याद रखना है। अगला हम पढ़ने वाले हैं मॉड्यूलेटर। क्या पढ़ने वाले हैं? मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या करता है? देखिए, सिग्नल क्या होता है, आपने मान लीजिए कोई बात बोली, है ना? अब बोलने के बाद क्या होता है कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो सिग्नल होता है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड, जो होता है एम्पलीट्यूड, ये दोनों लो होते हैं। कैसे होते हैं? कम होते हैं। लो होते हैं मतलब कम होते हैं। तो सिग्नल को ट्रांसमिट करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना? इनकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड, जो सिग्नल होता है, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा कम होते हैं। एम्पलीट्यूड मतलब आयाम कम होता है, और फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति। ठीक है ना? ये कम होते हैं, जिस वजह से इसको आप सेंड नहीं कर पाते हो। तो ऐसी कंडीशन हम मॉड्यूलेटर का उपयोग करते हैं, जो कि अगर आपका सिग्नल है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति और आयाम मतलब एम्पलीट्यूड, ये दोनों है। अगर आपने यहाँ पर मॉड्यूलेटर कर दिया, मॉड्यूलेटर लगा दिया,
तो यहाँ पर ये चीज़ लो थी, ठीक है ना? अब इनको क्या करेगा, ये जो फ्रीक्वेंसी और आयाम होता है इसे हाई कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है ना? ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये काम होता है मॉड्यूलेटर का, आपसे पूछा जा सकता है। कितने हो गए? 5 हो गए अपने, है ना? ओके, 5 नंबर का था। 6th नंबर पर आपका आता है ट्रांसमीटर, जो आपको पता होगा आई थिंक, ट्रांसमीटर। 6 नंबर पर आता है आपका ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या करता है, जो सिग्नल है मॉड्यूलेशन के बाद, जो ये है मॉड्यूलेटर हमने लगाया था, मॉड्यूलेटर, इसके बाद हम लगाते हैं ट्रांसमीटर, ऐसा ट्रांसमीटर, ये लगाया जाता है ट्रांसमीटर, जो कि सिग्नल को कर देता है ट्रांसमिट। क्या करता है? ट्रांसमिट। ट्रांसमिट मतलब भेजना, भेजने का काम करता है ट्रांसमीटर, ट्रांसमिट द सिग्नल, ठीक है ना? सिग्नल को ये भेज देता है। वहीं अगर हम सातवें की बात करें तो सातवां फैक्टर यहाँ पर आता है एंटीना। एंटीना, एंटीना क्या करता है, लगा हुआ रहता है। एंटीना का काम क्या होता है, बताइए? एंटीना का काम ये होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, उसको रिसीव और रेडिकल करता है, मतलब रेडिएट करता है। कहने का मतलब ये, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कैसी वेव आती है एंटीना पर, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये याद रखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेव को क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पहली बात तो रिसीव भी करता है और ट्रांसमिट मतलब रेडिएट भी करता है, ठीक है ना? याद रखना है, मतलब कि रिसीव मतलब ग्रहण करता है और भेजता है मतलब आगे बढ़ा देता है, ये दोनों चीजें करता है, ये एंटीना का ये काम होता है। अब हम बात करते हैं आठवें एलिमेंट की। तो अगर हम आठवां एलिमेंट देखते हैं, आठवां एलिमेंट हमारे पास में मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, एंटीना हो गया। एंटीना के बाद अगर आठवां देखते हैं तो हमारे पास आएगा चैनल, ठीक है? ये होता है चैनल, ठीक है ना? चैनल है। चैनल तो आप सभी जानते होंगे, ये फर्स्ट मीडियम था, फर्स्ट था ये, और ये सेकंड था, डिवाइसेस हैं, और इनके बीच में जो ये माध्यम होता है इसे हम बोलते हैं चैनल, ठीक है? जिसमें से होके सिग्नल को भेजा जाता है, ठीक है ना? जिसमें से होके सिग्नल को भेजा जाता है, हम उसे बोलते हैं क्या, चैनल। याद रखना है आपको, माध्यम बिटवीन रिसीवर एंड ट्रांसमीटर, मतलब कि ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच के माध्यम को, ट्रांसमीटर है ये, यहाँ पर बीच में है माध्यम, माध्यम मतलब चैनल, और यहाँ पर है रिसीवर, ठीक है ना? आपको ये याद रखना है, ये है ट्रांसमीटर और ये है रिसीवर, ठीक है? इनके बीच में होता है माध्यम, ऐसा आपको याद रखना है। नॉइस, नॉइस आप सभी जानते हो, लेकिन नॉइस का आप स्टैंडर्ड वर्ड रखो याद, क्रॉस टॉक, ठीक है ना? क्रॉस टॉक, जो हम जब सिग्नल भेज रहे होते हैं तो बीच में जो भी क्रॉस टॉक आती है, बीच में जो भी अनवांछित ध्वनियां एक्सेप्ट कर ली जाती है ना, उसे हम बोलते हैं नॉइस, ठीक है? सिग्नल के द्वारा। अब हम अगला देखते हैं। अगला हमारे पास में आता है, दोनों साथ में देंगे, एक तो देखेंगे हम एटूनेशन, एटूनेशन, और दूसरा हम देखेंगे डिस्टॉर्शन, 11वां, ये होता है हमारे पास में डिस्टॉर्शन, ठीक है ना? हम दो देखेंगे यहाँ पे, एटीन्यूएशन और डिस्टॉर्शन। देखिए एटीन्यूएशन में क्या होता है, एटीन्यूएशन में होता है कि जो आपका सिग्नल है, ये जो एक सिग्नल होता है ओरिजिनल, ठीक है? ये रहा आपका ओरिजिनल सिग्नल, ऐसा है। फिर इसके बाद में जो आगे बढ़ता है एटीन्यूटेड सिग्नल बोलते हैं, एटीन्यूटेड। एटीन्यूटेड सिग्नल में क्या होता है, इसको आपके जो ओरिजिनल सिग्नल थी ना उससे कुछ क्षति पहुंच जाती है, देखिए आपको लग रहा होगा, और फिर इसको दोबारा से एम्पलीफाई किया जाता है, तो वापस से हमें ओरिजिनल सिग्नल हमें मिल जाता है। ये एम्पलीफाइड सिग्नल है, एम्पलीफाइड सिग्नल है। ये कहाँ पर होता है, ये रिसीवर के तरफ होता है, रिसीवर एंड पर होता है, रिसीवर सिरे पर होता है। वहीं अगर हम डिस्टॉर्शन की बात करते हैं तो डिस्टॉर्शन में क्या होता है, जो आवृत्ति होती है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आवृत्ति और आयाम कुछ भी चेंज नहीं हुआ। आयाम अगर यहाँ पर आप वेवलेंथ, आयाम ये है, अगर आप यहाँ पर आयाम स्मॉल एल है तो यहाँ पर भी आयाम वो बना नहीं दिख रहा है, पर स्मॉल एल ही रहेगा, यहाँ पर भी कुछ ऐसा रहेगा, स्मॉल एल ही रहेगा, लेकिन कुछ
क्षति पहुँच जाती है सिग्नल को, ठीक है ना? अगर आवृत्ति की आप बात करते हो, आवृत्ति भी सेम रहेगी, आवृत्ति भी इतनी ज़्यादा चेंज नहीं होती, हल्की-फुल्की चेंज होती है। अगर यहाँ पर एफ है, तो यहाँ पर कुछ एफ डैश हो जाएगी, हल्की-फुल्की चेंज होगी आवृत्ति, ठीक है ना? लेकिन डिस्टॉर्शन में क्या होता है, आवृत्ति और आयाम बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं, समझ रहे हो आप? डिस्टॉर्शन में जो फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ हो जाती है ना, वो बहुत इसका रीज़न ये होता है कि अगर आपने कोई सिग्नल भेजा है, ये है कोई सिग्नल, ठीक है ना? इसकी मान लीजिए फ्रीक्वेंसी थी एफ और बैंडविड्थ, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति और बैंडविड्थ मतलब तरंग दैर्ध्य थी डब्ल्यू। तो क्या होता है कि आपने ये तो था ओरिजिनल में, लेकिन जो आपको डिस्टॉर्टेड सिग्नल मिला, डिस्टॉर्टेड डिस्टॉर्टेड सिग्नल में जो फ्रीक्वेंसी होती है और वेवलेंथ होती है, ये दोनों अलग-अलग हो जाती हैं। समझ रहे हो? देखिए, वेवलेंथ ये रही फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को अगर एफ से बताएँ तो वेवलेंथ कितनी होती है, इसी पर डिपेंड करती है सी बाई लैम्ब्डा, अगर लैम्ब्डा हम वेवलेंथ माने तो, ठीक है? मतलब तरंग दैर्ध्य है लैम्ब्डा और एफ आवृत्ति है, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या होता है, एक आवृत्ति के लिए ये लैम्ब्डा फिक्स है, एक आवृत्ति के लिए एक लैम्ब्डा फिक्स होता है। लेकिन डिस्टॉर्टेड सिग्नल में क्या हो जाता है कि आवृत्ति और लैम्ब्डा पूरी तरह से अलग-अलग हो जाते हैं, जिस वजह से आप जो डिस्टॉर्टेड सिग्नल है ना, इसे दोबारा से रिकवर नहीं कर पाते, रिकवर नहीं कर पाते आप इसे, रिकवर नहीं कर पाते और कर भी पाते हैं तो आसानी से नहीं होता। वहीं अगर आप एटेन्यूएशन की बात करो ना, कहाँ गया? वहीं अगर आप एटेन्यूएशन की बात करते हो, तो एटेन्यूएशन में क्या होगा, आसानी से आप रिकवर कर जाते हो, आसानी से रिकवर कर सकते हैं आप इसे, ठीक है ना? ये आपको याद रखना है कि आप एस आसानी से रिकवर कर लोगे एटेन्यूएशन को। इसके बाद अगर आप बात करते हो अगली बार, हो गया डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन के बाद अब हम देखने वाले हैं डिमॉड्यूलेशन, ठीक है ना? ये कौन-सा है? ये 12वां है, 12वां या 13वां है? डिस्टॉर्शन 12वां है रिसीवर। 12वां है रिसीवर। रिसीवर में क्या होता है? रिसीवर एंड पर होता है। जो भी ट्रांसमिटेड सिग्नल आते हैं, वो रिसीवर के द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं। ठीक है ना? रिसीवर के द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं। किनको? ट्रांसमिटेड सिग्नल को। ट्रांसमिटेड सिग्नल को रिसीवर के द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं। 13 में आपको याद रखना है, 13 एलिमेंट जो है वो आपको याद रखना है, डीमॉड्यूलेटर। डिमॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। हमने मॉड्यूलेटर का इस्तेमाल किया था, मॉड्यूलेटर का इस्तेमाल हमने इसलिए किया था कि वो क्या कहते हैं, लो फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड होने के कारण भेजने में, सिग्नल को भेजने में परेशानी होती थी। इस वजह से हमने मॉड्यूलेटर का इस्तेमाल किया था। मॉड्यूलेटर का इस्तेमाल हमने किया था कहाँ पर? ट्रांसमीटर एंड पर। तो अब यहाँ पर देखिए, ये है ट्रांसमीटर एंड, ठीक है? ट्रांसमीटर एंड है ये, और यहाँ पर अगर हम माने रिसीवर एंड, ठीक है? रिसीवर एंड है ये। अब देखिए, ट्रांसमीटर एंड पर हमने लगाया था मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, और रिसीवर एंड पर हम लगा रहे हैं डीमॉड्यूलेटर, ठीक है? अब यहाँ से था ओरिजिनल सिग्नल, ओरिजिनल सिग्नल, ठीक है? ओरिजिनल सिग्नल था, ये आया। लेकिन ओरिजिनल सिग्नल की जो आवृत्ति थी और इसके अलावा जो आयाम था, वो बहुत ज़्यादा लो था। जिस वजह से सिग्नल अच्छे से नहीं भेजा जा सकता था। तब हम मॉड्यूलेटर में लेके आए। तो जो ओरिजिनल सिग्नल था, मॉड्यूलेटर में जैसे ही आया, ओरिजिनल सिग्नल जैसे ही मॉड्यूलेटर में आया, तो मॉड्यूलेटर ने क्या किया, इसकी आवृत्ति को और इसके आयाम को इंक्रीज कर दिया। कैसा कर दिया? बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया और हाई कर दिया। ठीक है ना? जिससे कि सिग्नल आसानी से पहुंच गया, आसानी से पहुंचा तो, लेकिन हमें ओरिजिनल सिग्नल चाहिए रिसीवर एंड पर। तो हमने जो भी बदलाव किए थे, जैसे मॉड्यूलेटर में हमने अगर एफ और ए को बढ़ाया था, तो हम डीमॉड्यूलेटर में इसे वापस से ओरिजिनल सिग्नल हासिल करने के लिए करेंगे। मतलब यहाँ पर अब क्या जा रहा है? मॉड्यूलेटेड सिग्नल गया, क्या गया? मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है ना? अब यहाँ पर क्या करेगा? डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा? जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, इसकी आवृत्ति और आयाम को वापस से कम कर देगा, मतलब लो कर देगा, और लो करने के बाद हमें क्या मिलेगा? ओरिजिनल सिग्नल। समझ गए आप? इसलिए इस्तेमाल किया जाता है डीमॉड्यूलेटर का। ओके, अगला देखते हैं। आगे आखिरी जो
एलिमेंट है उसका नाम होता है रिपीटर। 14 रिपीटर। क्या है ये? रिपीटर। रिपीटर ऐसा होता है जैसे मान लीजिए यहाँ पर है ट्रांसमीटर एंड, ठीक है, ट्रांसमीटर एंड है ये, ठीक है, ये है रिसीवर एंड, रिसीवर एंड, ठीक है। अब देखिए सिग्नल आप ट्रांसमीटर एंड से रिसीवर एंड की तरफ भेज रहे हो, इसके पास है सिग्नल, ठीक है, इसने भेजा, यहाँ भेजा रिसीवर एंड के पास, यहाँ उसको भेजना है सिग्नल। लेकिन क्या होता है, मान लीजिए ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, मान लीजिए 100 किलोमीटर है डिस्टेंस, ठीक है ना, 100 किलोमीटर है डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस को कवर करने में सिग्नल कुछ ना कुछ कहने चाहिए अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रह पाता। अगर आप ज्यादा दूर तक सिग्नल या डेटा को, एक्चुअल में आप सिग्नल में किसे भेज रहे हो, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या है, डेटा है, तो डेटा इतने दूर तक भेजने में डेटा कैन बी डिस्ट्रॉय, है ना, मतलब डेटा को कुछ हानि पहुंच सकती है। तो डेटा को हानि ना पहुंचे इसलिए बीच बीच में हम रिपीटर लगा देते हैं। कुछ दूरी चला, मान लीजिए 10 किलोमीटर चला, तो हमने एक रिपीटर लगा दिया, फिर 10 किलोमीटर पर हमने एक और रिपीटर लगा दिया, फिर इसी तरह से हमने एक और रिपीटर लगा दिया, एक और रिपीटर लगा दिया। तो ये क्या करते हैं, ये रिपीटर का काम ऐसा होता है कि ये रिपीटर जो सिग्नल आ रहा है, यहाँ पर जो भी हानि हुई उस हानि को रिकवर कर देते हैं, सिग्नल को दोबारा से मजबूत करते हैं और फिर उसे आगे बढ़ा देते हैं। ये होता है, ठीक है ना, इसलिए रिपीटर का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया? इसलिए हम रिपीटर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, रिपीटर का हम इस्तेमाल करते हैं जो हमारा डिस्टॉर्टेड सिग्नल है, जो सिग्नल में हानि हुई है उसको वापस से प्राप्त करने के लिए हम कुछ दूरी पर रिपीटर लगा देते हैं जब सिग्नल को बहुत ज्यादा दूर भेजना होता है, ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए एक डायग्राम है जो आप अगर अगर याद रख लेते हो तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए एक आपको याद रखना है रिसीवर एंड, है ना, देखिए ऐसा करना है आपको, ये ट्रांसमीटर एंड का एक डायग्राम बस याद रखना है, ट्रांसमीटर एंड, और यहाँ पर एक डायग्राम आपको रखना है रिसीवर एंड पर, रिसीवर एंड, है ना, इससे क्वेश्चन आएंगे इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ट्रांसमीटर एंड में सबसे पहले आएगी आपके पास में इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन आया, इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में थी, सिग्नल के फॉर्म में थी, इंफॉर्मेशन थी सिग्नल के फॉर्म में, सिग्नल को हमने आगे बढ़ाया, सिग्नल किस में गया, सिग्नल गया ट्रांसड्यूसर में, किस में गया, ट्रांसड्यूसर में, ट्रांसड्यूसर के बाद सिग्नल किस में गया, एम्पलीफाई हुआ, किस में गया, एम्पलीफायर में, एम्पलीफायर में, एम्पलीफायर, एम्पलीफाई होने के बाद सिग्नल गया मॉड्यूलेटर में, कैसा, मॉड्यूलेटर, ये रहा मॉड्यूलेटर में, ठीक है, याद रखना है आपको, मॉड्यूलेटर में गया, मॉड्यूलेटर में जाने के बाद अब सिग्नल गया ट्रांसमीटर के पास, ये गया, ये गया ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर, और ट्रांसमीटर से सिग्नल गया एंटीना के पास, ठीक है, एंटीना। अब एंटीना ने इस सिग्नल को भेज दिया, ये है पूरा मीडियम, ठीक है ना, ये है मीडियम, ये क्या है, मीडियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, चैनल या माध्यम, याद रखना है आपको, ठीक है ना, ये है माध्यम। अब माध्यम में से ये गया, ये गया, ये गया, यहाँ पर आया ये रिसीवर एंड पर, और रिसीवर एंड पर इसे किसने रिसीव किया, रिसीवर एंड पर इसे रिसीव किया किसने, रिसीवर ने, रिसीवर ने, रिसीवर के बाद यहाँ पर नहीं, रिसीवर ने नहीं, हाँ रिसीवर ने किया, लेकिन रिसीवर के पहले की हम चीज देखेंगे, रिसीवर के पहले इसको क्या क्या झेलना पड़ा। तो चैनल के साथ ही इसके साथ क्या क्या पहुंचती हैं चीजें, रिसीवर तक तो पहुंचा, लेकिन साथ में क्या पहुंचा, यहाँ पर कुछ हद तक एटीन्यूएशन हुआ, ठीक है, किसका हुआ, सिग्नल का एटीन्यूएशन हुआ, डिस्टॉर्शन हो गया, कुछ सिग्नल डिस्टॉर्शन भी फेस करना पड़ा, डिस्टॉर्शन के बाद यहाँ पर कोई चीज नॉइस भी आई है, ठीक है ना, नॉइस भी आई यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर बीच बीच में जो थे रिपीटर का भी इस्तेमाल किया गया, किस चीज का इस्तेमाल किया गया, रिपीटर्स का, ओके, ये रहे, यहाँ बीच बीच में आपने किस चीज का इस्तेमाल किया, रिपीटर का,
दिख ही नहीं रहा है येलो कलर, दूसरा कलर लेता हूँ मैं ब्लैक, ठीक है ना? तो यहाँ पर बीच-बीच में आपने किसका इस्तेमाल किया? रिपीटर, ठीक है? यहाँ पर और भी रिपीटर, तो बीच-बीच में आपने रिपीटर का इस्तेमाल किया। रिपीटर का इस्तेमाल करने के बाद जब सिग्नल आखिरी में पहुँचा, तो कहाँ गया? जब रिपीटर का इस्तेमाल करने के बाद जब सिग्नल आखिरी में पहुँचा, तो सिग्नल किसके पास पहुँचता है? सिग्नल पहुँचता है रिसीवर के पास। लेकिन रिसीवर के पास पहुँचने से पहले सिग्नल को मिलता है डीमॉड्यूलेटर। यहाँ गया डीमॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर गया, डीमॉड्यूलेटर हुआ, उसके बाद ओरिजिनल सिग्नल मिला और फिर ओरिजिनल सिग्नल को रिसीव किया रिसीवर ने। रिसीवर ने, इसने रिसीव किया। आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि यहाँ तक डीमॉड्यूलेटर तक पहुँचने से पहले एक ट्रांसड्यूसर भी उपयोग में किया जाता है। क्या उपयोग में किया जाता है? ट्रांसड्यूसर। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला डायग्राम, इसको आपको प्लीज़ अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर एक चीज़ इस्तेमाल की जाती है क्या? ट्रांसड्यूसर। ये गए रिपीटर, यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर। ये है ट्रांसड्यूसर, फिर रिसीवर तक पहुंचा, इस तरह से सिग्नल मिला। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रांसमीटर एंड पर क्या क्या होता है और रिसीवर एंड पर क्या क्या होता है, कौन सा एलिमेंट ट्रांसमीटर एंड पर वर्क करता है। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या किया था, जो ये ट्रांसड्यूसर लगाया था, ये सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा था। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद जब रिसीवर एंड पर सिग्नल पहुंचेगा तो उसे वापस से एनालॉग फॉर्म में होना पड़ेगा। ये क्या करता है? एनालॉग और डिजिटल को टू इलेक्ट्रिकल, ठीक है ना? इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है और यहाँ पर जो ट्रांसड्यूसर होता है वो इलेक्ट्रिकल को वापस से एनालॉग या डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। फिर डीमॉड्यूलेटर के पास जाता है, ओरिजिनल सिग्नल मिलता है और फिर डीमॉड्यूलेटर के पास जाने के बाद रिसीवर उसे अपने पास एक्सेप्ट कर लेता है। ये होती है पूरी प्रोसेस, ठीक है ना? आपको इसको याद रखना है बहुत अच्छे से। याद रखना है इस चीज को। बेसिक एलिमेंट आप जानते हैं क्या क्या होते हैं, कल हम क्वेश्चन करने वाले हैं कल से। ये बेसिक थ्योरी थी, थोड़ी बहुत और है जैसे वेवलेंथ और जो चीजें होती हैं। बाकी मैंने ये जो चीज आपको बताई है, हर एक के जो मैंने वर्क बताया कि एंटीना का क्या काम होता है, एम्पलीफायर का क्या काम होता है, मॉड्यूलेटर का क्या काम होता है, तो ये जो काम मैंने आपको बताया 14 एलिमेंट पर, आपके एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं से आने वाले हैं, ठीक है ना? इसके अलावा टोपोलॉजीज आपके एग्जाम में आएंगी नहीं है, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी और भी जो वेरियस टाइप की टोपोलॉजी होती है वो आपके एग्जाम में आनी नहीं है। तो अगर आप केवल इतने लेक्चर को देख लोगे और मैं जो क्वेश्चन आगे करवाने वाला हूँ 2-3 लेक्चर तक, आप अगर उन्हें कंप्लीट कर लेते हो तो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है ना? ध्यान रखना, आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। आज के लिए इतना ही रखते हैं और अगर चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट कीजिए। थैंक यू।